जय हिंद मेरे सेठ सेठियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा, यानी मैं बात करूंगा झारखंड अवधित परिषद रांची के द्वारा जो आपका एक नया योजना तैयार किया गया था छात्रों के लिए। वो योजना क्या था? मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा। और इसी परीक्षा के संबंध में कुछ आवश्यक सूचनाएं जो हैं वो जारी किया गया है। तो इन सारी सूचनाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पूरा का पूरा बात करेंगे कि आखिर ये जो योजना है मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, वो पास हो चुका है और इसको कौन कौन से स्कूल के बच्चे जो हैं वो अप्लाई करेंगे, सबसे पहला चीज़। और दूसरा देखेंगे कि ये जो योजना है, इस योजना में क्या क्या चीज़ें जो है, क्या क्या लाभ जो है आपको मिल सकता है और कौन कौन से बच्चों को कितने साल तक मिलेगा, और जो भी बच्चे इस परीक्षा में शामिल होंगे उनके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उनके पास क्या होना चाहिए उसके बारे में, और आपका परीक्षा किस तरह से होगा, परीक्षा के स्वरूप के बारे में। तो सारे के सारे चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे और कुछ निर्देश के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप अगर मान लो एग्जाम दोगे तो एग्जाम देने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी फॉर्म भरने के लिए, तो उन सारी चीज़ों पे क्या करेंगे हम लोग बातें करेंगे। क्योंकि ये वीडियो आप ही लोग के डिमांड पे बनाया गया है और आप लोगों ने बोला था कि सर ये जो मेधा छात्रवृत्ति योजना है इसके लिए क्या करें, आप एक वीडियो बना दें ताकि उससे हमारी सारी डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो सारे के सारे डाउट को क्लियर हो जाए, इसी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये वीडियो आपको बना रहा हूँ। तो देख सकते हो ये क्या लिखा है कि मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना 2022 के संबंध में आवश्यक सूचना। तो देख सकते हो विज्ञापित संख्या कितना है, तो 13 नंबर का विज्ञापन है। 2022 का ये 13 नंबर का विज्ञापन है। तो देख सकते हो क्या लिखा है यहाँ पे कि स्कूली एवं साक्षरता विभाग झारखंड के संकल्प संख्या 826 दिनांक 14/3/2019 तथा 304 दिनांक 21/2/2022 के द्वारा झारखंड राज्य के राजकीय राजकृत कस्तूरबा मॉडल प्रोजेक्ट अल्पसंख्यक गैर सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालयों में नामांकित एवं नियमित रूप से अध्ययनरत छात्र या छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु देख सकते हो मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना देख सकते हो क्या है प्रख्यापित किया गया है। तो ये जो पूरा का पूरा योजना है, वो पूरा का पूरा योजना के लिए जो भी हमारे राजकीय विद्यालय हैं, राजकृत विद्यालय, कस्तूरबा के विद्यालय हैं, या मॉडल स्कूल है, प्रोजेक्ट स्कूल है, या अल्पसंख्यक स्कूल है, या गैर सहायता प्राप्त या जो भी अनुदानित विद्यालय हैं, उनमें जो भी बच्चे नामांकित है और जो बच्चे लोग क्या करते हैं, नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, यानी कि छात्र हो छात्राएं हो, वो क्या कर सकते हैं, इस योजना को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। देख सकते हो क्या है कि इस योजना के तहत चयनित छात्र छात्राओं को कक्षा 9 से लेकर 12 तक छात्रवृत्ति प्रदान की जानी है। यानी कि जो भी बच्चे इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे, चयनित हो जाएंगे, उनको कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक क्या मिलेगा, उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। देख सकते हो क्या कहा है कि छात्रवृत्ति के लिए छात्र छात्राओं का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, और ये जो चयन होगा वो आपका एक कंपटीशन लिया जाएगा इस एग्जाम के लिए, और जिसके बाद ही क्या होगा, आपका परीक्षा होगा। तो प्रतियोगिता परीक्षा में आयोजन हेतु झारखंड अवधित परिषद को अधिकृत किया गया है। तो इस प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन करने के लिए जो हमारा जैक बोर्ड है उनको बोला गया कि आप क्या करो, पूरा का पूरा परीक्षा को क्या करो, कंटेंट कराओ। देख सकते हो आगे क्या लिखा है कि एदत द्वारा राजकीय राजकृत कस्तूरबा मॉडल प्रोजेक्ट अल्पसंख्यक गैर सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालय के कक्षा 7 या कक्षा 8 के अध्ययनरत छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों, संबंधित विद्यालयों के प्रधानों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना CMMSS परीक्षा का आयोजन परिषद द्वारा किया जा रहा है। तो क्या बोल रहा है इसका मतलब कि जो भी आपने स्कूल का नाम सुना, चाहे वो राजकीय हो, राजकृत हो, कस्तूरबा के स्कूल हो, मॉडल स्कूल हो, प्रोजेक्ट स्कूल हो, या अल्पसंख्यक हो, या गैर सहायता से प्राप्त स्कूल हो, या अनुदानित विद्यालय के हो, तो ऐसे बच्चे जो कक्षा 8 में उत्तीर्ण है, यानी कि कक्षा 7 में वो लोग क्या कर चुके हैं, पास कर चुके हैं, और क्या कर रहे हैं, वो कक्षा 8 में क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गौर से सुनिएगा,
वो बच्चे जो कक्षा 7 में क्या हो चुके हैं, उत्तीर्ण हो चुके हैं और क्लास 8 में क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ऐसे छात्र छात्राओं के अभिभावकों को और जिस भी स्कूल में वो पढ़ रहे हैं उस स्कूल के प्रधानों को और उस से संबंधित जो भी पदाधिकारी हैं उनको सूचित किया गया है कि इस योजना को क्या किया गया है कि इस योजना के संबंधित जो भी योजनाएं हैं वो पारिषद क्या करेगी, जारी कर रहा है। आगे देख सकते हो क्या है कि परीक्षा के योजना हेतु परीक्षा आवेदन पत्र पारिषद के वेबसाइट www.jec.jharkhand.government.in यानी कि आपका ये जो वेबसाइट है इस वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किया जाएगा। यानी कि आप क्या करोगे, इस वेबसाइट के माध्यम से जो आपका जो जैक का जो वेबसाइट है उसके माध्यम से क्या करोगे, आप ऑनलाइन करोगे। देख सकते हो यह परीक्षा क्या है, निःशुल्क होगी। यानी कि इस परीक्षा में अगर आप फॉर्म को भर रहे हो तो किसी तरह का कोई पैसा आपको नहीं लगेगा, 0 पैसा क्या करने वाला है, आपको लगने वाला है। देख सकते हो क्या है कि इस छात्रवृत्ति परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं की देख सकते हो अनिवार्य आहत स्वरूप एवं योजना क्या है, निम्नलिखित है। यानी कि जो भी बच्चे इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उनको किस तरह का योजना के लिए मिलेगा उसके बारे में निम्नलिखित बातें जो है बताया गया है। जैसे देख सकते हो पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के बारे में। तो मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष कुल 5000 छात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा। तो क्या होगा कि आपके हर साल 5000 छात्र छात्रों का चयन किया जाएगा, पहला। दूसरा क्या है कि छात्रवृत्ति हेतु छात्र या छात्राओं का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यानी कि हर साल क्या होगा, इसके लिए आपकी परीक्षा जो है होने वाली है। आगे देख सकते हो प्रत्येक जिले से अधिकतम 400 छात्र छात्राओं का ही चयन होगा और जिलों में बात किया जाए तो 400 और झारखंड में कुल मिला के 5000 क्या होगा, छात्र छात्रों का चयन होगा। देख सकते हो चयनित छात्र छात्राओं को कक्षा 9 से लेके 12 तक 12,000 रुपये प्रति वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। यानी कि आपके एक महीने में 1000 और 12 महीने में कितना होगा, 12000, कुल मिला के 12000 का क्या मिलेगा, आपको वार्षिक छात्रवृत्ति दिया जाएगा। कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक दिया जाएगा। आगे देख सकते क्या कहा है, कक्षा 9 से 11 तक आयोजित होने वाली प्रत्येक वार्षिक परीक्षा यानी कि कक्षा 9, 10 एवं 11 से संबंधित छात्र छात्राओं को 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो बच्चे कक्षा 9 से लेके 11 के मतलब जो 11वीं की जो परीक्षा है उससे अगर कोई बच्चा भाग लेना चाहता है तो उस बच्चे को क्या करना पड़ेगा कि 60% अंक लाना क्या होगा, अनिवार्य होगा। तभी वो आगामी वर्ष की छात्रवृत्ति को क्या करेगा, प्राप्त करने के योग माना जाएगा। यानी कि मान लो कि आप कक्षा 8 में हो और आप क्या होते हो कि यह परीक्षा पास हो जाते हो, तो पास होने के साथ ऐसा नहीं है कि अब अगले बार मान लो कि आपका जो है रिजल्ट जो है वो मान लो कि 55% आपका रिजल्ट आया। तो अगर आपका 55% रिजल्ट आता है तो फिर क्या होगा, आपको परीक्षा से आपको क्या मिलेगा कि जो पैसा आपका है वो अगले साल आपको पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको हर साल कक्षा 9 में यानी कि 8 में पास होते तो कक्षा 9 में, 10 में और 11वां क्लास में क्या करना पड़ेगा, आपको 60% मार्क्स लाना ही होगा। तभी जाकर क्या मिलेगा कि आपको अगले साल क्या होगा, छात्रवृत्ति मिलेगा। नहीं तो छात्रवृत्ति क्या होगा, आपकी नहीं आने वाली, ऐसा कहा गया है। तो तभी आगामी वर्ष के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने के योग माने जाएंगे। किसी भी कक्षा 9, 10 या 11 के संबंधित छात्र छात्रा 60% अंक लाने में अगर असफल होते हैं तो उन्हें आगामी वर्ष की योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा सीधा कह दिया है। यानी कि अगर आप अगर आप योजना का लाभ निरंतर लेना चाहोगे कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक तो आपको प्रत्येक साल कितना करना पड़ेगा, 60% आपको अंक लाना पड़ेगा, तभी आप इसको ले सकते हो। आगे देख सकते हो चयनित छात्र छात्रा राज्य के अंतर्गत किसी भी विद्यालय, चाहे वो CBSE हो या ICSE विद्यालय हो, तो अन्य कोई भी विद्यालय हो उसमें क्या कर सकता है, नामांकित करा सकता है। ऐसा नहीं कि आपको जैक बोर्ड में रहना पड़ेगा। अगर आप चाहोगे तो CBSE और IC किसी भी बोर्ड में क्या करा सकते हो, अपना नामांकन करवा सकते हो। आगे देख सकते हो क्या है कि ऐसे छात्र छात्रा जो गैर आवासीय व्यवस्था राज्य सरकार से संचालित आवासीय विद्यालय के अतिरिक्त के तहत अध्ययन करेंगे उन्हें छात्रवृत्ति की राशि पूर्ण रूपेण देय होगा। ऐसा नहीं कि जो बच्चे मान लो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं या ऐसा नहीं कि कोई बच्चे जो सरकारी आवासीय स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनको भी क्या होगा कि अगर वो पास होते हैं तो उनको भी क्या मिलेगा, पूरा का पूरा परीक्षा का जो राशि वो मिलेगा। आगे देख सकते हो क्या है कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र छात्रा राज्य के किसी भी आवासीय विद्यालय में पढ़ते हो तो उन्हें छात्रवृत्ति की राशि का 50% ही क्या होगा, देय होगा। यानी कि मान लो
कि क्या बोला है कि अगर कोई ऐसा कोई विद्यार्थी है जो राज्य के किसी भी आवासीय विद्यालय, चाहे वो क्या हो कि आपके गैर आवासीय विद्यालय हो, चाहे वो क्या हो कि आपके आवासीय विद्यालय हो, अगर आप दोनों में ही पढ़ते हो तो आपकी जो राशि है, जैसे कि मान लो कि आपको 1,000 रुपये राशि आपको मिलता है, तो उस 1,000 में से आपको 50% केवल 500 रुपये ही क्या मिलेगा, प्रतिवर्ष आपको पैसा मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो आकांक्षा में नामांकन प्राप्त करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि 50% निधि होगी। और आपको पता होगा कि आकांक्षा 40 का एग्जाम होगा, तो अगर आप आकांक्षा 40 के एग्जाम में पास आउट हो जाते हो तो क्या होगा कि आपको 1,000 की जगह 500 रुपया प्रति महीना, यानी कि सालाना आपको मात्र 6,000 रुपया मिलेगा, ऐसा बोल दिया गया है। अब बात करेंगे आगे, तो देख सकते हो परीक्षा से सम्मिलित होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु छात्र छात्राओं की क्या अर्हता, यानी कि क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, देख सकते हो। तो राजकीयकृत कस्तूरबा मॉडल प्रोजेक्ट अल्पसंख्यक गैर सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालयों में नामांकित एवं नियमित रूप से अध्ययनरत छात्राओं के लिए क्या है परीक्षा योग्य, यानी कि ये सारे स्कूल के बच्चे क्या कर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। दूसरा, 7वीं कक्षा में न्यूनतम 50% अंकों, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, 50% अंक आपको लाना पड़ेगा 7वीं कक्षा में। आगे देख सकते हो अनुसूचित जाति है ना, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति छात्राओं को 5% का छूट मिलेगा। यानी कि आप क्या कर सकते हो, अगर आप अनुसूचित जाति में या अनुसूचित जनजाति के छात्र हो, ST SC के अगर छात्र हो, तो आपको केवल 50% ही क्या करना पड़ेगा, 7वीं क्लास के एग्जाम में लाना पड़ेगा। के साथ अगर उत्तीर्ण है तो वो क्या कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। तीसरा देख सकते हो कि भाई इसमें अभिभावक की वार्षिक आय पे कोई बाध्यता नहीं है, आपके पिताजी का कितना भी पैसा उससे कोई मतलब नहीं है, आप परीक्षा दे सकते हो। अगला देख सकते हो 30% सीट जो है वो बालिकाओं के लिए आरक्षित होगी, यानी कि अगर 5,000 का पूरा सीट है मेरे दोस्तों पूरे झारखंड में, तो उसका 30%, यानी कि अगर मैं इसका प्रतिशत निकाल दूं तो 5 या 15, यानी कि 150 सीट जो होगा वो बालिकाओं के लिए रिजर्व होगा, यानी कि छात्रों स्टूडेंट जो लड़की गर्ल्स है उनके लिए क्या होगा, रिजर्व होगा, ऐसा कहा गया है। अब बात करेंगे परीक्षा के स्वरूप के बारे में, यानी कि किस तरह का परीक्षा होगा। तो परीक्षा 2 खंडों में आयोजित की जाएगी, है ना। प्रत्येक खंड 90 मिनटों का होगा एवं प्रश्न पत्र जो होंगे वस्तुनिष्ठ यानी कि एसएमक्यू की प्रकृति में होगा। तो आपकी जो 2 तरह की परीक्षाएं होंगी, गौर कीजिएगा कितनी तरह की परीक्षा होंगी, 2 तरह की परीक्षाएं होंगी, और प्रत्येक परीक्षा जो होगा आपका 90 मिनट का परीक्षा होगा, और जो भी परीक्षा लिया जाएगा वो पूरा का पूरा एसएमक्यू टाइप के परीक्षा होगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले क्या होंगे, आपके प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। खंड 1 में देख सकते हो क्या है कि दो परीक्षा को, उसमें खंड 1 क्या है कि बौद्धिक योग्यता परीक्षा यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो इसके अंतर्गत कुल 90 मिनट होंगे, जिसमें रीजनिंग है ना, इंग्लिश है ना, देख सकते हो क्या इंग्लिश प्रीफिक्स तथा हिंदी प्रीफिक्स से संबंधित प्रश्न होंगे, यानी कि इंग्लिश के ग्रामर और हिंदी के जो भी ग्रामर होंगे उनसे संबंधित प्रश्न होंगे, रीजनिंग पूछे जाएंगे, है ना। अब विद्यार्थियों की बौद्धिक या तर्की क्षमता को परखने के लिए रीजनिंग के अंतर्गत देख सकते हो क्या है आपका कि एनोलॉजी है ना, क्लासिफिकेशन है ना, उसमें जो नंबरिकल सीरीज है ना, देख सकते हो पैटर्न, जो भी प्रैक्टिस क्या सकते हो प्रीफिक्शन होता है, हाइडिंग पिक्चर होता है, आदि संबंधित प्रश्न जो है संबंधित हो गए। तो कठिनाई देख सकते हो, कठिनाई का स्तर क्या होगा, 7 से 8 का होगा, यानी कि आपकी बौद्धिकता प्राप्त हो, मैंने आप कितने अच्छे हो, तो इसके लिए क्या होगा, इंग्लिश के और हिंदी के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ में क्या होंगे, रीजनिंग के अंतर्गत जो भी एनालॉजी आपके क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं, नंबर सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, पैटर्न टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो हिडन फ्यूचर के क्वेश्चन होते हैं, इनसे क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो ये क्या होगा आपके खंड पहले वाला परीक्षा में होगा। और दूसरा परीक्षा देख सकते हो शैक्षणिक योग्यता है ना, यानी कि देख सकते हो स्कूलिटिक एडिक्टिव टेस्ट हो गए। इसके अंतर्गत विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं गणित विषय के प्रश्न क्या दिया जाएगा, तो प्रति विषय को हो गए 30 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, यानी कि विज्ञान में 30 प्रश्न, सामाजिक विज्ञान में 30 प्रश्न और गणित में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। तो प्रश्नों की कुल संख्या क्या होगा, 90 होगा, यानी कि विज्ञान से 30, सामाजिक विज्ञान से 30 और गणित से 30 है, 90 होगा। तो सभी प्रश्न वर्ग 7 और 8 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत होगा, यानी कि 7वां और 8वां के लेवल से क्या करेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। छात्रवृत्ति के लिए चयन पर विचार हेतु आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में छात्रों को न्यूनतम 60% अंक तथा प्रत्येक खंड में 40-40 है ना, ST SC को 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले को चयनित नहीं किया जाएगा। यानी कि क्या किया जाएगा, सुनिएगा, कि उसी छात्र का चयन किया जाएगा जो बच्चा क्या करेगा कि पूरे के पूरे एग्जाम में 60% क्या करेगा, अंक लाएगा। कितना लाएगा, 60% अंक लाएगा। और प्रत्येक खंड में क्या होगा कि 40% लाएगा। जैसे कि आपका खंड 1 और खंड 2 है, तो उसमें भी आपको 40% लाना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा कि आपका जो सिलेक्शन होगा, दोनों मिला के कितना होना चाहिए, आपका 60% होना
होना चाहिए। और जो वहीं जो ST/SC है उनको प्रत्येक खंड में मात्र 35% लाना होगा, क्योंकि 5% को उनको क्या मिल रहा है, छूट मिल रहा है, और उससे अगर कम लाते हो तो आपका चयन नहीं किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। आगे देख सकते हो परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा करने संबंधित दिशा निर्देश का एवं कार्यक्रम, यानी कि किस तरह का आपको करना पड़ेगा। देख सकते हो क्या है कि राजकृत कस्तूरबा मॉडल प्रोजेक्ट अल्पसंख्यक गैर सहायता प्राप्त एवं अनुवादित विद्यालय के छात्र छात्रा इस प्रतियोगिता परीक्षा हेतु तो ऑनलाइन आवेदन प्राप्त जो आवेदन है भर सकते हैं, यानी कि ये सारे स्कूल के बच्चे भर सकते हैं। संबंधित छात्र छात्रा परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने के लिए अपना जिला, विद्यालय एवं अन्य तथा वांछित जानकारी वेबसाइट से संबंधित करेंगे, यानी कि जो भी आपका जिला है, आपका विद्यालय और जो भी आपका पोस्ट पता है, सारा का सारा आपको जो वेबसाइट है www.jharkhand.government.in का जो आपका वेबसाइट, उस पर क्या करना पड़ेगा, आपको जानकारी देना पड़ेगा, ऐसा कहा है। आगे देख सकते हो क्या है कि परीक्षा प्रपत्र दिनांक 31/3/2022 से 30/4/2022 तक पारिषद की वेबसाइट के माध्यम से आमंत्रित किया जाएगा, यानी कि आपका जो 30 तारीख देख सकते हो 31 तारीख से चालू हो चुका है, और आपका जो 30 तारीख है तब तक क्या होगा कि आप आवेदन कर सकते हो, ऐसा कहा गया है। तो भरे हुए परीक्षा आवेदन प्रपत्र संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा दिनांक 7/4/22 से 3/5/22 तक ऑनलाइन पारिषद को रसीद किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। जिला शिक्षा पारिषद से पदाधिकारी पारिषद से कक्षा 8 के लिए निर्गत किए गए आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर परीक्षा आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन अग्रसर करेंगे, ऐसा कहा है, यानी कि जो भी परीक्षा पत्र स्कूल का आईडी पासवर्ड देगा उसी के हिसाब से करेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अग्रसरित आवेदन पत्रों के अनुसार ही जिला परिषद द्वारा प्रवेश किया जाएगा, यानी कि देख सकते हो 31/4 तक आपका 30/4 तक लास्ट डेट है। तो आज कितना तारीख हो गया, देख सकते हो आज जितना भी तारीख है, तो इस तारीख तक क्या होगा कि अगला आपका जो तारीख है, यानी कि आपका कुछ दिन बचा था, फॉर्म को भर दे फटाफट। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की परीक्षा तिथि बाद में प्रकाशित किया जाएगा। और देख सकते हो सभी पदाधिकारियों को कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को संबंधित विद्यालय प्रधानों एवं अन्य सभी संबंधित से अनुरोध है कि मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना CMMS परीक्षा को सफल बनाने हेतु अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को सम्मिलित करने के संबंध में व्यापक प्रचार करना अनुसूचित किया जाएगा, ताकि प्रतियोगिता परीक्षा की सार्थकता पूरा हो सके एवं राज्य सरकार की योजना लाभ उठा सके। पूरा का पूरा बात है, देख सकते हो क्या चीज़ है। तो पूरा का पूरा बात था, जो भी था, जो कि आपने पूछा था मैंने वो बता दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। मैं फिर से बता दूं कि 30/4 तक लास्ट डेट है, तो तब तक क्या करें आप पूरा का पूरा जो फॉर्म है वो आवेदन कर ले, ताकि बाद में आप नहीं बोलेगा कि सर मुझे पता नहीं था। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है, और चैनल पर नए हो तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आप इसी तरह का क्या करें, आपको अपडेट मिलता रहे।